सो हेलो गाइस, आप सभी का अगेन से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा एक न्यू जॉब नोटिफिकेशन की। एंड ये वाली जो जॉब है ये ओनली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक बेल आइकन को हिट कर ले। इस चैनल पे आपको न्यू जॉब नोटिफिकेशन की फुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो मैं बत मैं पहले बताता हूँ आपको कि ये वाली जो जॉब है ये आंगनवाड़ी में निकली हुई है एंड पूरे पंजाब में इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशंस की डिमांड की गई है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, डायरेक्टरेट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पंजाब की तरफ से इस ऑनलाइन एप्लीकेशन की डिमांड की गई है। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 19 नवंबर 2025 सुबह 9 बज के इतने टाइम पे शुरू हो जाएंगे एंड इसकी जो क्लोजिंग डेट होगी वो 10 दिसंबर 2025 के रात 12 बजे तक है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इन्होंने बताया कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर 1316 आंगनवाड़ी वर्कर एंड 4794 आंगनवाड़ी हेल्पर पोस्ट एंड टोटल जो इसकी वैकेंसीज है वो है 6110। 6110 वैकेंसी पंजाब में आंगनवाड़ी हेल्पर एंड आंगनवाड़ी वर्कर की ओपन हो चुकी हैं। सेकंड, इन्होंने बताया कि इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल फीमेल कैंडिडेट्स ओनली। इन्होंने बताया कि जो फीमेल कैंडिडेट है वही सिर्फ इसे अप्लाई कर सकती है एंड जो भी इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू ही इसे अप्लाई कर सकती है और इसे अप्लाई करने का कोई अदर मोड नहीं है। इसके बाद बात की गई है कि द नंबर ऑफ पोस्ट इज़ इंडिकेटिव एंड में इंक्रीज और डिक्रीज एज रिक्वायर्ड। इन्होंने बताया कि जैसे 6110 वैकेंसीज की इन्होंने बात की है, इसका नंबर कम भी किया जा सकता है एंड बढ़ाया भी जा सकता है, डिपेंड करता है उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है। इसके बाद प्लीज़ रेफर डिपार्टमेंट वेबसाइट फॉर ऑल डिटेल्ड रिलेटेड टू नंबर ऑफ वैकेंसीज, विलेज वार्ड वाइज एलिजिबिलिटी, रिजर्व्ड वैकेंसीज एंड सिलेक्शन प्रोसेस। इसकी मैं सारी डिटेल आपको सेकंड पॉइंट के आगे वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ, आप इस वीडियो को सारा देखिए। आप अगर स्क्रीन पे देख रहे हो तो इस नोटिफिकेशन को आप पंजाबी में भी रीड कर सकते हो अगर किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है। दोस्तों, इसके बाद आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने बताया है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज ओपन है। ठीक है, तो आप देख रहे हो जैसे अमृतसर की बात करें एक नंबर पे तो एससी कैटेगरी में 21 वैकेंसीज है, बीसी में इसमें कोई नहीं है एंड जो अनराखमिया कैटेगरी है उसमें 64 है। ठीक है, ऐसे ही फर्दर डिटेल दी गई है, आप चेक कर सकते हो खुद से भी। इसको आप स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख सकते हो। मेक श्योर कीजिए जब भी आप अप्लाई करवाना चाहते हो तो इसको ध्यान में रख के ही अप्लाई करें। आपको पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सी कैटेगरी की कौन सी एंड कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है। इसके बाद दोस्तों, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज एंड विलेज वाइज जो वैकेंसीज ओपन हुई है उसकी सारी डिटेल है। इसमें इन्होंने आंगनवाड़ी सेंटर का कोड भी बताया है एंड रिजर्वेशन जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगा, जनरल एससी बीसी वगैरह के अकॉर्डिंग होगा, उसका भी बताया है। तो जैसे आप पहले नंबर पे देख रहे हो अमृतसर एंड डिस्ट्रिक्ट है एंड उसका ब्लॉक जो अजनाला पड़ता है उसमें नेम ऑफ द पोस्ट बताया है कि आंगनवाड़ी वर्कर एंड आंगनवाड़ी सेंटर का कोड बताया है। उसके आगे स्टेटस ऑफ रिजर्वेशन बताया है कि इसमें पहले नंबर पे जनरल कैटेगरी का जो फीमेल कैंडिडेट है वो चाहिए एंड जो नेम है विलेज का वो है अनैतपुरा, उसमें इसकी वैकेंसीज अवेलेबल है। आप इससे अच्छे से कंफर्म कर सकते हो कि आपके पास कौन सा विलेज पड़ता है, या आपका खुद का विलेज है वहीं पे वैकेंसी अवेलेबल है या नहीं, तो आप इसको भी ध्यान पे रखते हुए चेक कर सकते हो। ये पहले इन्होंने अमृतसर का बताया है एंड उसके अलग अलग जो ब्लॉक पड़ते हैं उसका बताया गया। जैसे वेरका की बात करें 78 नंबर पे, तो इसमें भी आंगनवाड़ी वर्कर चाहिए एंड जनरल कैटेगरी का चाहिए। बैनी विलेज है वहाँ पे चाहिए। फतेहगढ़ शुकर चक विलेज है जिसमें एससी कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। गानीशाह विलेज है उसमें भी एससी कैंडिडेट चाहिए। लोहरा का कला में जनरल चाहिए। माना वाला कला में एससी, माना वाला कला में फिर से एससी।
ओठियाँ हैं उसमें जनरल कैंडिडेट चाहिए, पंडोरी बैच उसमें एससी कैंडिडेट चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे बठिंडा डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है। उसके बाद फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, फाजिलका, फ़िरोज़पुर, गुरदासपुर। अगर गुरदासपुर के जो उम्मीदवार अप्लाई करना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं कि जो बटाला ब्लॉक को बिलोंग करते हैं उसमें अकरपुरा कला में वैकेंसी अवेलेबल है, बहादुर हुसैन कला, शापियाँ वाली, कोटला शरफ। ठीक है, आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हो, अपनी कैटेगरी चूज़ कर सकते हो कौन सी कास्ट है कौन सी कैटेगरी है। डेरा बाबा नानक को बिलोंग करते हो तो अच्छे से इसे चेक कर सकते हो। ठीक है, गुरदासपुर में अगर धारीवाल को बिलोंग करते हो, दीनानगर, दुरांगला, फतेहगढ़ चूड़ियाँ। इसके बाद गुरदासपुर मेन को बिलोंग करते हो तो भी आप इसे अच्छे से चेक कर सकते हो, काफ़ी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। इसके बाद गुरदासपुर में कानूमान आ गया, कलानौर आ गया, कादियाँ आ गया, श्री हरगोबिंदपुर वगैरह वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट है। सो पंजाब में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सभी में वैकेंसीज अवेलेबल है, आप इसे अच्छे से चेक कर सकते हो। ये सारी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, आप वहीं पे जाके इसे अच्छे से चेक कर सकते हो। सो आंगनवाड़ी वर्कर की वैकेंसीज एंड आंगनवाड़ी हेल्पर की जो वैकेंसीज है वो अवेलेबल है, तो आप इसे अच्छे से एक बार खुद से भी रीड करिए। सो दोस्तों, जो आंगनवाड़ी हेल्पर की पोस्ट है उसके भी सेम रिक्वायरमेंट है एंड उसकी भी आप सारी डिटेल इस नोटिफिकेशन पे चेक कर सकते हो कि आपके पास जो भी गांव पड़ता है, विलेज पड़ता है या सिटी पड़ती है, उसमें कौन कौन सी आंगनवाड़ी सेंटर में इसकी रिक्वायरमेंट है। सो इसकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। एंड इसके बाद अगर हम बात करें जो मेन इन्होंने डिटेल बताई है कि इसकी क्या एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है और बाकी डिटेल क्या है, तो इसमें पहले नंबर पे बताना चाहता हूँ कि इन्होंने बताया है उम्मीदवार केवल ऑनलाइन माध्यम राही ही अर्जी दे सकते हैं, ऑफलाइन मोड के थ्रू आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हो। सैकंड, किसी होर माध्यम राही भेजी गई अर्जी स्वीकार नहीं की जाएगी। वही बताया कि ऑनलाइन मोड के थ्रू आप अप्लाई करें। इसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर एंड ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ अर्जी देने तो पहला उम्मीदवार वालों सुनिश्चित किया जाए कि वह इस विज्ञापन में दिते सारे। इन्होंने बताया कि अप्लाई करने से पहले आप सारी डिटेल अच्छे से चेक कर लें कि आप इसे एलिजिबल करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास मौजूद है, जिसमें आपका रेजिडेंस का सर्टिफिकेट होगा, डोमिसाइल जिसे बोलते हैं, एंड उसके बाद आपकी कास्ट का सर्टिफिकेट होगा। ये सारी डिटेल बताइए। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, क्या विद्यक योग्यता की इन्होंने डिमांड की है, तो सबसे पहले जो आंगनवाड़ी वर्कर है उसके लिए इन्होंने बताया कि मिनिमम ग्रेजुएशन या इसके बराबर की कोई भी योग्यता आपके पास होनी चाहिए एंड 10वीं क्लास आपने पास की हो एंड उसमें आपने पंजाबी लैंग्वेज का भी इम्तिहान दिया हो। ठीक है, 10वीं क्लास आपने पास की है एंड उसमें आपने पंजाबी सब्जेक्ट भी रखा था, तो ये इन्होंने बताया है होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आंगनवाड़ी हेल्पर की जो बात की है वो है कि मिनिमम +2 पास हो या इसके इक्वल आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एंड इसके बाद इन्होंने वही बताया है कि सेम 10वीं क्लास में आपने पंजाबी लैंग्वेज का भी एग्ज़ाम दिया हो, पंजाबी सब्जेक्ट भी पास किया हो। ठीक है, इसके बाद बताया कि जेकर किसी बिनेकार पास ज़्यादा विद्यक योग्यता है तो उसकी ਵਧੇਰੇ विद्यक योग्यता ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ सिलेक्शन क्राइटेरिया ਵਿੱਚ शामिल किया जाएगा। अगर किसी के पास +2 या ग्रेजुएशन के ऊपर की एजुकेशन है, B.Ed है वगैरह वगैरह, MA है, पोस्ट ग्रेजुएट, तो उसको ये सिलेक्शन प्रोसीजर में काउंट करेंगे। इसके बाद विद्यक योग्यता सर्टिफिकेट अप्लाई करने की अंतिम मिति तो पहला जारी होया होना। ये बोल रहे हैं कि अगर आपने अभी अभी +2 का एग्ज़ाम दिया हो तो आपका यहाँ ग्रेजुएशन का दिया, आपका फाइनल सर्टिफिकेट नहीं मिला है अप्लाई करने से पहले, तो उसे काउंट नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगर अब बात करें इसकी एज क्राइटेरिया क्या है, तो इन्होंने बताया आंगनवाड़ी वर्कर की भर्ती ਲਈ मिनिमम एज है वो 21 ईयर 21 साल से लेकर 37 साल की उम्र तक होएगी एंड आंगनवाड़ी हेल्पर की भर्ती ਲਈ मिनिमम एज 18 साल एंड मैक्सिमम एज 37 साल होएगी। सो जो हेल्पर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो 18 साल से लेकर 37 साल के बीच कर सकते हैं एंड जो आंगनवाड़ी वर्कर की पोस्ट के लिए वो 21 साल से 37 साल तक कर सकते हैं। अनुसूचित पछड़ियाँ जातियों के उम्मीदवार ਲਈ उम्र दी हद 42 ईयर्स है। जो अनुसूचित या पछड़ियाँ श्रेणियाँ आती हैं उनके लिए 42 साल की उम्र हद है। जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए 47 ईयर्स है
एंड जो विधवा एंड तलाकशुदा लड़कियां हैं उनके लिए 47 ईयर्स है। इसके बाद रिहाइश संबंधी योग्यता, तो उन्होंने बताया कि बिनेकार जो भी इसे अप्लाई कर रहा है वो जो पेंडू इलाके लिए संबंधित ग्राम पंचायत सभा के खेतर दिवस, आप किसी भी गांव से संबंधित होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप शहर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ की जो शहरी खेतर नगर निगम एंड नगर कौंसल से संबंधित होनी चाहिए। एंड इसके बाद जो इन्होंने बताया है रिहाइश के संबंधित सबूत है, उसमें पंजाब सरकार वालों जारी किया गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अप्लाई करने से पहले। वोटर शनाख्ती कार्ड ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿੱਚ इंदराज होवे। आधार कार्ड मिनिमम 6 महीने पुराना होना चाहिए आपका। राखवांकरण का लाभ लेने के लिए आपके पास पंजाब सरकार की तरफ से अधिकारित अथॉरिटी वालों जारी किया गया जाति सर्टिफिकेट हो। सो जैसे अलग अलग विलेज में इन्होंने पोस्ट निकाली है कि जनरल के लिए अलग से है, एससी के लिए अलग से, बीसी के लिए। तो ये बेनिफिट लेने के लिए आपको आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो पंजाब सरकार के द्वारा बना हुआ हो, ठीक है। इसके बाद जो विवाह उपरंत अप्लाई करने वाली लड़कियां ਲਈ ਪਤੀ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ 3 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ चाहिए। एंड इसके बाद जो 2 मेन पॉइंट है कि जेकर किसी बिनेकार वालों उपरोक्त रिहाइश के दस्तावेज उपलब्ध ना हो, उपरोक्त तो इलावा रिहाइश संबंधी कोई होर दस्तावेज अर्जी फार्म के नाल नत्थी किए जाते हैं तो संबंधित बिनेकार वालों लड़ी नंबर 1 ਅਤੇ 2 ਤੇ ਦਰਜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ। इसके बाद ਬਿਨੇਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਬੂਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਨੇਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ सूची ਵਿੱਚ शामिल किया जाएगा। सो मेक श्योर करें अगर आपके पास जाति सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है या कोई और सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है तो उसे आप टाइम रहते ही अप्लाई करने से पहले अपने पास तैयार कर लें। इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। जो आंगनवाड़ी वर्कर है जो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये है। एंड इसके बाद जो अनुसूचित जातियाँ, पछड़ियाँ श्रेणियाँ, विधवा, तलाकशुदा औरतें या डिसेबल पर्सन है उनके लिए 250 रुपये आंगनवाड़ी वर्कर की पोस्ट के लिए। अगर आंगनवाड़ी हेल्पर की पोस्ट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 300 रुपये एंड जो अदर कैटेगरी है उनके लिए 150 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। जो अप्लाई करने की इसकी डेट है वो 19 नवंबर सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगी एंड लास्ट डेट 10 दिसंबर 2025 तक रहेगी। सो दोस्तों ये थी सारी डिटेल आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर की पोस्ट जो पंजाब सरकार के द्वारा जिसका नोटिफिकेशन आ गया है एंड इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 दिन में शुरू हो रहे हैं। तो मेक श्योर करें आप अपने सारे सर्टिफिकेट तैयार कर लें। ये पोस्ट सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, मेल इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं एंड फीमेल भी इसे अप्लाई करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट खुद के पास अरेंज कर लें। अगर आपका जाति सर्टिफिकेट या डोमिसाइल या रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो उसे भी अप्लाई कर लें ताकि टाइम रहते ये बन जाए एंड आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। सो आपको यही मेन डिटेल बतानी थी एंड लास्ट पे यही बोलूँगा अगर इस चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, बेल आइकन को हिट करना ना भूले एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू जॉब नोटिफिकेशन के साथ।